श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। गृहस्थ यदि भगवान की ओर जाना चाहता है तो उसे परधन और परस्त्री के आकर्षण को विष के समान त्यागना होगा, तब वह आगे बढ़ पाएगा। और विरक्त साधु यदि राम जी की ओर बढ़ना चाहता है, ठाकुर जी की ओर बढ़ना चाहता है, तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष के समान त्याग करना पड़ेगा, तब वह राम जी की ओर बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। अन्यथा नहीं मानना। अब परंपराएं कुछ ऐसी होने लग गई हैं कि माताएं भी विरक्त वेश लेकर के, और वो संतों के यहाँ, भाई देखो माताओं से भी मेरी प्रार्थना है, आप खूब भजन करो, अच्छी बात है, पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोई, लेकिन आप किसी विरक्त साधु के स्थान में मत रहो। और संतों के चरणों में भी प्रार्थना है, खूब भजन करने वाली माताएं हैं, उनको यही शिक्षा दो, अपने माता पिता के संरक्षण में रह के भजन करें, अथवा जहां माताएं रहती हों वहां रह के भजन करें। विरक्त साधुओं के बीच में रहना अच्छा नहीं। वो तो ऐसा है, सन्निपात के रोगी के कमरे में ही इमली धर दी जाए, इमली का पना धर दिया जाए, और महाराज शरबत धर दिया जाए, तो सन्निपात के रोगी को तो लगता है कि कुछ पीने खाने को मिल जाए, शरबत पीने को मिल जाए, पीते ही तो मर जाएगा। तो वो तो ऐसी हालत है कि सन्निपात के रोगी के कमरे में सब व्यवस्था कर दी जाए। ये करना चाहिए, ये पुरानी परंपराएं हैं। और माताओं के रूप में भी एक से एक भगवान की भक्ताएं सिद्धा हुई हैं। और मीरा जी कोई सामान्य भक्ता है, करमेती जी कोई सामान्य भक्ता है, लेकिन उन दिव्य माताओं के चरित्रों को जब हम, भक्ताओं के चरित्रों को हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने विरक्तों की मर्यादा का कहीं अतिक्रमण नहीं किया। मीरा जी किस साधु के स्थान में रही बताओ? करमेती बाई किस साधु के स्थान में रही बताओ? संतों का आदर किया, संतों की सेवा की, लेकिन किसी, हमसे लोग पूछते हैं तो हम तो मना कर देते हैं, अपनी माता पिता के संरक्षण में रह के भजन करो। और विवाहित होना कोई अपराध नहीं है, विवाहित होकर के भी भजन किया जा सकता है। पवित्र भगवत भक्ता माताएं होंगी तो उनकी संतान भी संस्कारवान होगी, भगवत भक्त होगी, गौ ब्राह्मण साधु सबकी सेवा करेंगे। अच्छी माताएं भी तो होनी चाहिए, अच्छे पुरुष हो, अच्छी माताएं हो तो अच्छी सृष्टि होगी, भगवान का भजन करेगी। तो कितनी बढ़िया बात राम जी ने बताई कि हमारे किसी कार्य से कहीं हमारे पूज्य पिताजी की कीर्ति में कुछ ननु नच न होने लग जाए, तो उस समय विश्वामित्र जी ने राम जी को हृदय से लगा के कहा, राम जी इस प्रकार का सूक्ष्म विचार तो आप ही कर सकते हैं, लेकिन इस समय तुम मेरे निकट हो और तुम्हारे पूज्य पिताजी ने कहा कि हे मुनिराज, अब माता पिता तुम ही हो, गुरु भी तुम ही हो, तो अब तो हमारा आपका ऐसा संबंध है, माता पिता का संबंध भी है और गुरु का संबंध भी है। तो देखो रामभद्र, निमंत्रण तो गुरु जी के ही नाम से आता है, और बाकी चेलों का निमंत्रण तो अपने आप हो जाता है। अयोध्या में तो एक चिट्ठी हजूरिया की ओर होती है, महंतों के साथ एक चिट्ठी हजूरिया की भी होती है, पर चिट्ठी की जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मचारी जी को कहीं से न्योता आवे, अयोध्या जी से निमंत्रण आवे कि आप पधारिए, तो अकेले जाएंगे? आप जाने लग गए, गाड़ी तैयार होगी। साधुओं में ऐसा ही होता है, जैसे जाने पहले पता नहीं चलेगा कौन जाने वाला है, और जैसी गाड़ी तैयार होगी आसन बासन लेके हाथ में बैठ जाएंगे, अरे महाराज हम भी चलेंगे। चलो भाई, मना किसी को नहीं, चलो। वहां कई साल हो गए,
जिस साल पूज्य सुदामा दास जी महाराज पधारे थे तो वहाँ बनारस में कथा थी, लगभग 40 संत थे दास के साथ। सबकी इच्छा हो गई कि वहाँ चलेंगे, काशीवास होगा। श्री हनुमान प्रसाद विद्यालय में कथा थी और पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कथा राम जानकी मठ में थी, पंजाबी भगवान के। तो दास सवेरे वहाँ कथा में जाता था और बालक का उत्साहवर्धन करने के लिए शाम को महाराज जी यहाँ कथा में आते थे। तो हमसे एक बात पूछी बक्सर वाले महाराज जी ने, कहा मेढकों को तौलना तो कठिन है, पर हो सकता कोई तौल ले, इतने साधुओं को साथ रख के कैसे चलते हो? हमसे बोला कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, कोई अशांति नहीं होती है। तो हमने पूज्य बक्सर वाले महाराज जी को कहा, महाराज जी हम किसी महात्मा से कुछ नहीं बोलते हैं, जब उनको विश्राम में जाना हो तब सो, जब जगना हो तब जगो, कथा में इच्छा हो आओ, नहीं इच्छा हो बिल्कुल मत आओ, घूमो फिरो। साधु तो भगवान है, संत सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आमें तो अच्छा, नहीं आमें तो अच्छा। हाँ बोले तब तो निर्वाह हो जाएगा, तब तो गुजारा हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और वस्तुतः संतों से ही शोभा है।